श्री राम। नमस्कार। आज 11 नवंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 70 आत्मसंयम योग अध्याय 6 श्लोक 37, 38 और 39। ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कुछ उसके मन में उत्पन्न होने वाली, जो उत्पन्न हो गई है, ऐसी शंकाएं जो सर्वसामान्य लोगों की प्रश्न है, सर्वसामान्य लोगों के प्रश्न है। वास्तविक यहाँ पे भगवद गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, नारायण स्वरूप नर को बताई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और नर अर्जुन है। अगर कोई इंसान, अगर हम लोग सामान्य जीवन में एक अच्छे गुरु, एक अच्छे मार्गदर्शक हमें दिशा, रास्ता, ये दोनों चीज़ें, ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा, ये ज्ञान के अलग अलग रास्ते, इनके ऊपर सही तरीके से चलाने वाले अपने जीवन में आते हैं, तो ये मनुष्य का सबसे अच्छा भाग्य का क्षण रहता है। अर्जुन, अगर हम लोगों ने पहले से देखा कि संभ्रमित अवस्था में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े थे, जो वक्ता थे, जो भगवद गीता कह रहे थे, जो ज्ञान बांट रहे थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने स्वयं खड़े थे और उनके पाँव के बाजू में, पाँव में बैठा हुआ अर्जुन जो संभ्रमित अवस्था में है, जो सर्वसामान्य लोगों की भूमिका अदा कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण को मन में उभरने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले, मन में उभरे हुए हर प्रश्न श्री कृष्ण को पूछ रहा है। अगर सर्वसामान्य स्थिति में अगर हम लोगों को कोई ज्ञान लेना होता है, कोई विशिष्ट विषय का ज्ञान हमें अगर लेना है, तो हमको विशिष्ट आदमियों के पास, जो वो ज्ञान से पूर्णत्व है, ज्ञान का अधिकारी है, उसके पास ही जाना पड़ता है। एक सर्वसामान्य उदाहरण हमारे घर में चलने वाला कि अगर कोई आपको कायदे का ज्ञान लेना है, तो आपको वकील के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कुछ खाना बनाने में ज्ञान लेना है, तो घर में जो माता बहन रहती है, उनसे ही पूछताछ करनी पड़ती है। अगर आप वकील को पूछेंगे कि चपाती सब्जी कैसे बनाते हैं, अलग अलग पदार्थ कैसे बनाते हैं, तो बोलेगा नहीं, मुझे मालूम नहीं। उसका ज्ञान उतना नहीं है, ऊपर का ज्ञान है। और अगर पत्नी को पूछेंगे कि ऐसे ऐसे कुछ कायदे कानून में मैं अटका हुआ हूँ, तो मुझे कुछ उसका उपाय बताओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में जो बुजुर्ग, नहीं तो अपने पत्नी, माता, भगिनी जो रहेगी, वो कहेगी तुम सही इंसान की सलाह लो और भगवान पे श्रद्धा रखो। कहने का मतलब ये है कि जिससे ज्ञान प्रदान करना है, वो व्यक्ति, वो संत, वो महाराज, वो गुरु सही ज्ञान के प्राप्त करता हो, ये बहुत जरूरी है। अगर वो सही ज्ञान के उपभोक्ता नहीं है, तो वो आपको अधूरा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।
और जो इंसान अधूरा ज्ञान प्रदान करता है, वास्तव में उसने दिया हुआ ज्ञान निष्फल होता है। ये निसर्ग का नियम है और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ज्ञान लेना है, अगर आपको किसी मार्ग की ओर जाना है, किसी अच्छे चीज़ के लिए संकल्प करना है, तो वही अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करे जो ज्ञानी हो। अगर जिसको ज्ञान आधा है, उससे अगर आप ज्ञान लेते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान होगा ऐसा ही नहीं है, लेकिन नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों पात्र हम लोग हमेशा भगवत गीता पढ़ते समय, सुनते समय सामने हमारे लाते हैं। तो हमें ये पहली बात समझ लेनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञानी है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञानी इंसान, सर्वज्ञानी भगवान श्री, ऐसे अर्जुन ने कोई सवाल ही नहीं छोड़ा कि जिसका जवाब भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं था। और अर्जुन ये स्वयं जानता था कि जिसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जिसे मैं मेरी शंका पूछ रहा हूँ, वो सर्वज्ञात है। और इसी के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सवाल किए हैं। वरना ऐसे सवाल अर्जुन युधिष्ठिर को पूछ सकता था, तात भीष्म को पूछ सकता था, उनके गुरु द्रोणाचार्य को भी पूछ सकता था, कृपाचार्य को पूछ सकता था, अपने माताजी से बात कर सकता था। लेकिन उसने अपने पूरे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे। और कब रखे? जब उसे एहसास हो गया कि आज तक जिसके साथ मैंने पहले से ज़िंदगी बिताई है, वो कोई सर्वसाधारण मेरा मित्र तो है, मेरा स्नेही तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये गुरुतुल्य है, ये गुरु बंधु है। ये जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद ही उसे श्री कृष्ण क्या है इसका अंदाज़ा होने लगा। हमेशा एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर सही गुरु, सही मार्गदर्शक, इनके पास आप पहुंच जाते हो, अगर पहुंचने के बाद आप उनको पहचान नहीं पाओगे, उनकी महानता, कुछ लोगों की महानता इतनी रहती है वो खाली पाँव छू के चले जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो स्वामी गुरु कुछ उनको एक ऐसी चीज़ दे देते हैं कि उसको भक्त संतुष्ट रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो ज्ञान है, जो भौतिक दी हुई चीज़ आज न कल वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन जो ज्ञान ये चीज़ ऐसी है वो कभी समाप्त नहीं होती। और सही ज्ञान देने वाला गुरु इंसान को जीवन में आना मेरे खुद के हिसाब से, मेरे खुद के नज़रिया से, मेरे खुद के अनुभव से, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। सही गुरु जीवन में आपको मिलना ये छोटी बात नहीं है। आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्या प्राप्त, इंसान को पूछा कि आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, वो बोलता है मैं डॉक्टर का, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, अच्छे गहने पहनना चाहता हूँ, अच्छे घर में रहना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे पदार्थ का स्वाद लेना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं केवल और केवल अच्छा ज्ञान गुरु प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे कहने वाले केवल आप उंगलियों के ऊपर ही गिन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वो आपको कहेंगे कि ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त होने से मैं मेरा संसार, मेरा घर नहीं चला सकता, जो उनकी बेवकूफ़ी होती है। छोड़ दो, वो बात अलग है, क्योंकि वो अगर वो हम लोग विषय पे चर्चा करेंगे तो भगवद गीता का विषय अलग मार्ग से जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन, हम लोग जिसे संभ्रमित अवस्था में बैठा हुआ एक इंसान
समझते हैं, वास्तव में वो बहुत होशियार था। और ये भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं, ज्ञान उसी को ही प्रदान हो जाता है, उसी को ही प्रदान किया जाता है जो उसके ऊपर अमल कर सके। दूसरी बात, वो उस मार्ग पे चल सके। ये जब गुरु को ज्ञात होता है तब वो उसी वक्त शिष्य ये कहने की बात है, गुरु शिष्य जैसा नाता बोलते हैं ना, वो कहने की बात है। असल में ज्ञान का लेन देन एक अलग तरीके से ही होता है। लेकिन गुरु भी सब लोगों को ज्ञान बांटता फिरता नहीं है। वो चुन लेता है कि ये मेरा विद्यार्थी है, इसे मैं ज्ञान दे देता हूँ। और उस मान लीजिए कि उस विद्यार्थी के साथ 3-4 विद्यार्थी और है, तो ऐसा नहीं है कि सबको ज्ञान समान तरीके से वो गुरुजी वो अपने महाराज, अपने स्वामी जी अपने को बांटे, अपने शिष्यों को बांटे। क्योंकि गुरु ही तय करता है किसे कौन सा ज्ञान देना है, कौन से शिष्य की कितनी ऊंचाई है। ज्ञान को समझने की ऊंचाई होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी गहरी चीज़ है। देखिए, शब्द क्या इतने अपने ज्ञान सागर में इतने इतने ऐसे शब्द है जो इधर की इतनी ज्ञान की गहराई नापी जाती है कि उसकी ऊंचाई तक इंसान को लेके जाती है। अब गहराई क्या होती है, आप अगर सामने लाएं तो देखें कहाँ नीचे तक गहराई जाती है, लेकिन उसकी ऊंचाई कहीं है। शब्द भी क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जीवन में सही मार्गदर्शक मिलना बहुत ज़रूरी है। हर वो उसने हमें पहचानना और हमने उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्रिया सही तरीके से होती है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वो गुरु आपके सामने रख ही देते हैं। ये इतना एक अलग मज़ेदार खेल है जो समाप्त नहीं होता। और अच्छा शिष्य कभी गुरु से भौतिक चीज़ों की अपेक्षा नहीं करता, वो ज्ञान की अपेक्षा करता है। और अच्छा गुरु कभी शिष्य से वही मुझे पेड़े दो, हार दो, तुरे दो, माला दो, वस्त्र दो, इसकी अपेक्षा नहीं करता। ज्ञान क्या है, मैंने जिसको सिखाया वो ज्ञान क्या प्रदान करता है, उससे मुझे क्या मिलता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें बहुत सारी अपने पुराणों में लिखी गई है कि शिष्य से गुरु को ज्ञान मिला है, लेकिन गुरु को उससे गुस्सा नहीं आया, उसको एक गर्व हुआ है, क्योंकि मैंने जो बोया है उसका फल क्या मीठा मिला है। ये जो उत्तर है उससे गुरु की तृप्तता नजर आती है। वैसे यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता प्रदान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अर्जुन को माध्यम रखते हुए सर्वसामान्य लोगों को कह रहे हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अर्जुन कोई सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं था, वो भी ज्ञानी ही था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसे परमात्मा जिसके सामने अपना उपदेश रख रहे हैं, वो आदमी वो हिसाब से, वो सोच से अगर सही है तो ही परमात्मा ही अपना ज्ञान उसको बांटेगा ना। ये सवाल हमारे मन में उभरना चाहिए। वो योग्यता अर्जुन में थी और ये भगवान श्री कृष्ण जानते थे। अर्जुन तो केवल निमित्त था, बोलना था सर्वसामान्य लोगों को, लेकिन ये संवाद ऐसा है कि अर्जुन इतना होशियार था कि सर्वसामान्य लोगों के हर प्रश्न और उसका हर उत्तर उसने युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में श्री कृष्ण से प्राप्त किए थे। कि सर्वसामान्य जीवन में मनुष्य को जीवन व्यतीत कैसे करना है, उसमें इंसान कभी अटके नहीं। उसको अगर कोई कहाँ पे उसके जीवन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में दिया हुआ है। जीवन में कोई भी प्रश्न हो, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं कि जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि भगवत गीता का मूल्य क्या है। मूल्य मतलब कीमत नहीं, उसका महत्व क्या है।
ऐसा कोई भी जीवन में प्रश्न नहीं है कि जिसका उपाय, जिसका उत्तर ये भगवत गीता में नहीं है। इसके लिए भगवत गीता पूजनीय है, और कोई ग्रंथ पूजनीय इतना नहीं है जितना भगवत गीता है। ये स्वयं भगवत शब्द ही है, भगवंत के मुख से कही गई वदन है। भगवद, भगवान ने जो वद कही ही है, वदन है ये। हम लोग हर शब्द का सही तरीके से खुलासा करके हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता केवल सुननी है, और सुनने के बाद अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करोगे, उसके रास्ते से थोड़ा भी चलेंगे, तो भी आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा है, श्री कृष्ण, हे केशव, हे माधव, मुझे तुम बताओ कि जो इंसान, मैंने पिछले निरूपण में ये कहा था, उससे ही आगे का भाग थोड़ा बताता हूँ कि हे केशव, अगर कोई इंसान योगी बनना चाहता है, ध्यान मार्ग पे चलना चाहता है, और ध्यान मार्ग के ऊपर वो चला हुआ है, लेकिन बीच में ही उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये मार्ग पे चलना नहीं है, मैं जैसे भौतिक चीज़ों में, मेरे परिवार में खुश था, वहाँ पे ही सही हूँ, और वो मार्ग छोड़ देता है। आज के लोगों की 90% लोगों की यही अवस्था है। 2 दिन का अध्यात्म करते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। उतना कुछ खास नहीं है मीन्स अध्यात्म में खास और बुरा कहने की और विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं है। खास नहीं है जब इंसान कहता है तो समझना कि उसे समझ नहीं आ रहा है। जो वाणी कह रही है, जो वाणी वो पढ़ रहा है, जो वाणी वो सुन रहा है, उसके आकलन से बाहर है। और यही सबसे बड़ा काम गुरु का होता है कि शिष्य को क्या बताऊं, कैसे बताऊं। ये गुरु, ज्ञान देने वाला, सही तरीके से जानता है कि सामने बैठा हुआ ये मेरा शिष्य है, उसको मैंने कौन से जबान में बताया, क्या क्या उदाहरण देके बताया, तब उसके समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए जीवन में सही गुरु, सही ज्ञानी प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। वो आपको अगर जीवन में मिलता है तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो आप मार्ग पे चलते चलते वहाँ पे रुक जाते हैं। और 90% लोगों का यही हाल होता है कि चलना चाहते हैं, उनको करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उनको मालूम, उसका अर्थ मालूम नहीं रहता। किसी ने कहा कि घर में 5 दिए जलाओ, किसी ने कहा 1 दिया जलाओ। इंसान श्रद्धा से करता है, लेकिन उसका अर्थ अगर उसको मालूम नहीं है। और बहुत से दाम्भिक गुरु क्या कहते हैं कि उपाय तो बताते हैं, लेकिन ये क्यों किया, ये इसका कारण नहीं बताते। बोलते मैं बोल रहा हूँ ना करो, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, वो किस वजह से डॉक्टर ने किस वजह से दवा दे दी, वो मालूम होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा अलग बात है, लेकिन वो श्रद्धा को अपनाना अलग रास्ता है। और जहाँ पे सच की स्थिति रहती है, वहाँ पे झूठ आता ही नहीं है, तो और सच छुपाया जाता नहीं है। जिनसे ज्ञान प्रदान हुआ, वो डॉक्टर जी ने, जिनको मैंने गुरु माना, डॉक्टर अशोक श्रीपाद भट्ट, उन्होंने कभी अपने विद्यार्थियों से कभी कोई बात छुपाई नहीं। हम लोगों ने 1 पूछा तो उन्होंने 10 बताया। उल्टा उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़, अगर रास्ते में कोई जानवर भी खड़ा हो तो हम लोग केवल बोलते वहाँ पे गाय खड़ी है। लेकिन एक बार एक किस्सा ऐसा हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब जहाँ पे, गुरुजी जहाँ पे रहते थे, वो मुझे नीचे ही मिल गए। और उसके सामने एक पार है, वहाँ पे एक गाय, गौ माता खड़ी थी। और उसी वक्त एक कोई भी विषय, अभी सच बताऊं तो वो क्या विषय था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो चलते चलते हमारे डॉक्टर जी ने कहा वो सामने गौ माता है, उसकी आंखें देख के आओ। तो मैं गया। एक तो उसकी सींग देख के थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन आंखें देखी, वापस आ गया। उन्होंने पूछा क्या देखा,
मैंने देखा, आंखें देखी मैंने, लेकिन उसमें आंखों में ऐसा गुस्सा मुझे लग रहा है। तो वो मेरे साथ आ गए। मैंने उनको कहा कि ज़रा थोड़ा उसके सींग देखिए, वो कहीं आपको सींग मार ना दे, क्योंकि उसकी खड़े रहने की, देखने की, जो एक गाय जो बोलते हैं कि आंखें घुमाती है ऐसे सींग मारने के समय, वैसी वो दिख रही थी। तो लेकिन उन्होंने उसके माथे पे हाथ रखा, उसके गले के नीचे ऐसा हाथ ये लगाया, और जैसे ही लगाया वो गाय ने अपनी जीवा निकाल के उनके हाथ को चाटने लगी, और उनकी आंखें देखी। डॉक्टर जी ने पूछा, ये देखो आंखें, ये आंखें देखिए, ये रो रही है, ये आंखों से पानी आ रहा है। ये सबको, समाज को मालूम नहीं है। ये है, ये सामने वाला जो है वो एक प्लास्टिक के थैली में उसको खाना दिया था, लेकिन उसने प्लास्टिक का थैली वो निकाल के नहीं दिया था, वैसा ही वो गाय ने खा लिया। बोला ये दुख है। मतलब मुझे उस वो ज्ञान का तो कुछ मीन्स उतनी अकल तो थी ही नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा हाँ 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 केवल कहा। अब बोले पीछे आ जाओ। जो वो जहाँ पे वो खड़ी थी, हम लोग पीछे खड़े हुए और बोले अभी 10 मिनट रुकिए। हम लोग बराबर घड़ी लगा के, ऐसा हाथ मैंने पकड़ा था, तो ऐसा घड़ी करके देखा कि कितना समय हो रहा है। अभी समय मुझे याद नहीं, शाम का ही वक्त था। और 10 मिनट में उसने संडास किया। वो गाय ने, जो शेन बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, वो जैसे नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिर गया, उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे ही पेड़ की एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उन्होंने निकाल के देखा, देखो ये प्लास्टिक, ये कैसे आ गया। मैंने कहा नहीं, गलत है, ये है वो है करके हम लोग गए। फिर गाय के पीठ पे उन्होंने हाथ ठीक से ऐसा घुमाया और हम लोग वापस सामने गए। अब देखिए, इतना ये होने के बाद उस समय कोई चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आई। उन्होंने आंखें पढ़ ली। उन्होंने गाय में के आंखों में जो दुख था वो पढ़ लिया। और हमारे गुरुजी की, मैं आज अहम भाव से कहता हूँ, मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन अहम भाव होना चाहिए हर इंसान को, हर शिष्य को, हर विद्यार्थी को। अपने टीचर, अपने गुरुजन के बारे में अगर अहम भाव नहीं रहा तो वो गुरुजी का अपमान है। उन्होंने आंखों में देखा, क्योंकि उसके सिवा पढ़ाई होती नहीं है। हम लोगों को इतनी एकाग्रता होनी जरूरी है कि हमारे गुरुजी वो जानवर से भी एकरूप होते थे। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पेट में गया है, और ये वास्तव में आप एक सोचिए, अगर आप उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि गाय जब खाती है तो अंदर जाती है, वो चरवण करती है, उसके बाद शाम तक कुछ घंटों के बाद उसके पेट में जो हजम किया है वो पहला बाहर आता है, बाद में ही आ जाता है, मीन्स ऐसे सीरियली आ जाता है। लेकिन इन्होंने जब गाय ने कहा तो मालूम नहीं कि उन्होंने उनके हाथ, गाय के ऐसे गले पे ये हाथ घुमाया और गाय ने, उन्होंने कहा 10 मिनट रुको। ये आप जस्ट सुन रहे हैं, लेकिन आप जस्ट पूरा ज़रा सोचिए कि ये जो मैथमेटिक्स है, ये गणित है, कि कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी गारंटी है, कितनी खातरी है कि उन्होंने बताया 10 मिनट में ये पेशाब करेगी। ये साधा ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञानी के साथ हम लोगों को कुछ समय अगर व्यतीत करना पड़ता है तो हमारा जीवन भाग्यमय ही होता है। ये अनुभव किया हुआ है। आप क्या दृष्टि से देखते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो इंसान को आप इंसान के रूप में देखें तो वो आपको, उसका व्यवहार इंसान की तरफ होगा। आप अगर गुरु की तरफ, गुरुतुल्य की तरफ देखते हैं तो आपको ये याद और
ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके सामने खड़े हैं उनके आचार विचार नियम वो सब आपको स्वीकार करके उनके साथ आपको खड़ा रहना है। अगर आप अपने नियमों के द्वारा अपने नियमों के बलबूते के ऊपर वो ऐसे इंसान के सामने खड़े रहते हो तो वो सही नहीं है। अगर समर्पण जो होता है वो पूरी तरह से समर्पण होना बहुत जरूरी है। ये मैं आज ये उदाहरण इसके लिए बता रहा हूँ कि आत्मसंयम योग में 37, 38 और 39 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये जो संवाद हो रहे हैं ये अलग तरीके से भगवत गीता में दिए हुए हैं, क्योंकि बताने वाला और सुनने वाला दोनों पागल नहीं थे। हम लोग सोच रहे हैं कि अर्जुन संभ्रमित अवस्था में प्रश्न पूछ रहा है बच्चों जैसे, लेकिन वो बच्चों जैसे प्रश्न नहीं है। प्रश्न किसे पूछे जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर्वसामान्य आप किसी के सामने अगर खड़े रहे ज्ञानी के सामने तो आपकी जुबान नहीं हिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किससे क्या सवाल पूछ रहे हैं। अर्जुन ने एक भी सवाल भगवान श्री कृष्ण को ऐसा पूछा नहीं कि जो बेकार का था। हर सवाल में ज्ञान प्राप्त था। जो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ न परेशान होते हुए न गुस्सा होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। वास्तव में ज्ञानेश्वरी में एक श्लोक में ऐसा कहा है कि एक स्थिति ऐसी गई कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गुस्सा हो गए कि कोई संयमता की भी एक हद हो जाती है। मैं इनको ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, पूछ के आदमी परेशान करता है गुरुतुल्य व्यक्ति को, लेकिन गुरु शांत से हर सवाल का जवाब देता है। और यही विशिष्टता रहती है। ये विशिष्टता जो है ना वो इंसान को वो बड़ा करती है। बहुत से स्कूल में, बहुत से पाठशाले में कोई शिक्षक ऐसे रहते हैं वो सिखाने में कोई उनको मतलब नहीं होता। केवल हम मुझे पगार मिलता है तो वो आके विद्यार्थियों के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन सचमुच का ज्ञान प्रदान करते ही नहीं, क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं रहता है कि ज्ञान क्या होता है। लेकिन विद्यार्थियों के सामने वो खड़े रहते हैं और विद्यार्थियों को वो मानना ही पड़ता है ये हमारे गुरुजन हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त ये इसके लिए कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग स्वाध्याय मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर अगर इंसान कोई चलने की सोचता है, चलता है, तो हमें आँख कितनी खुली रखनी जरूरी है कि जहाँ से, और केवल इतना इंसान को याद रखना जरूरी है कि हमें भौतिक चीज़ों से नहीं, केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यही अपना टारगेट, अपना एम, अपना गोल, अपनी अचीवमेंट, जो आयुष्य की पूंजी है वो प्राप्त करने का यही एक मौका रहता है और वो इंसान ने प्राप्त करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो गुरु द्वारा उसको मिलती है वो सब नष्ट होने वाली होती है। केवल ज्ञान ही एक चीज़ ऐसी है कि वो इंसान को चेतनावस्था में, गतिमान अवस्था में और ऊर्जित अवस्था में हमेशा, हर क्षण, हर पल वो गुरु के विचारों द्वारा जागरूक रखता है और तेजोमय रखता है। ये किस्से, ये वर्णन आत्मसंयम योग में ये तीनों श्लोक में दिए हुए हैं कि इंसान अगर कोई अध्यात्म रास्ते पे चलता है, अगर वो वापस आ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर उसको सही सोच नहीं मिली, उसके विचार नहीं मिला, तो इंसान को जितना चला है उतना भी खाली जाएगा नहीं, उसका भी उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन उसका फल, उसका जो नसीब है वो कहाँ तक भी जाके उसके कर्मों से जुड़ जाता है। उसके पूर्व कर्म, उसके जहाँ पे कर्म है, उसकी जैसे ही उसके इंद्रिय खींच लेते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते जैसे मैंने आज सोच लिया कि अभी मैं ये करूँ वो करूँ और घर वालों ने बुला लिया, तो इंसान वापस सब अपने ये अध्यात्म छोड़ के वापस परिवार में चला जाता है। तो यही सवाल अर्जुन ने सर्वसामान्य लोगों द्वारा श्री कृष्ण को पूछा है कि अगर हे कान्हा क्षमा कीजिए, वहाँ पे कान्हा ये स्वरूप नहीं है कि हे केशव, अगर कोई इंसान भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान की पूजा नहीं करता है,
उसके भगवान के विचारों पे चलता नहीं है, तो कोई वो इंसान, ऐसे इंसान क्या योगी होने के हकदार नहीं होते, ज्ञान के हकदार नहीं होते, उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होगा? इसका जवाब मुझे तुम केशव दे दो। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो भगवान को मानते हैं, तुम परमात्मा हो ये पहचानते हैं, ये सोचते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो मानता ही नहीं है, जो कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। आज मेरे जीवन में ऐसी दुखद घटना ये हुई है कि मेरे परिवार में ये गया है, वो गया है, किसी का बेटा जाता है, किसी की बेटी जाती है, वो बोलता है मेरा भगवान के ऊपर भरोसा ही उड़ गया है। ऐसी बाहर परिस्थिति आती है, आज समाज में है। और वो इंसान उस वक्त बोलता है कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा ही रहा नहीं। ऐसे आदमियों को हे केशव मुझे बताओ कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए वो सही इंसान हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो मुझे वो स्पष्ट करके बताओ वो कैसे हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो ये भी बताओ कि क्यों नहीं हो सकते। देखिए, अर्जुन ने सर्वसामान्य लोगों से सवाल कितने अच्छे किए हुए हैं। मैं वापस कहता हूँ, भगवत गीता अगर आप समझ के पढ़ लेंगे, समझ के ज्ञान उसका प्राप्त करेंगे, तो मनुष्य के जीवन में कोई भी प्रश्न ही नहीं बचेगा। उसके जीवन के हर प्रश्न का सवाल ये भगवत गीता द्वारा मिल जाएगा। आगे आत्मसंयम योग अध्याय 6 श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो जवाब देते हैं वो अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।